हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं ऋषभ जैन, जयश्री ज्वेल्स से। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको या फिर किसी को भी क्यों एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो है कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों के बिजनेस इम्पैक्ट हुए हैं। बहुत सारे बिजनेसेस बंद भी हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स इम्पैक्ट हुई हैं, ज़्यादा जॉब्स में सैलरीज कम कर दी गई हैं या जॉब से ले ऑफ भी हुए हैं। तो इन सभी टाइम में वो हर कोई चाहता है कि उसको एक अच्छा बिजनेस, वो नया बिजनेस शुरू कर सके जिसके अंदर कि उसको जो है कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न मिल सके, जो कि इजीली करना पॉसिबल हो। तो वही सब चीज़ों के लिए बना है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक बिजनेस। तो आइए देखते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ये बिजनेस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट हैं, ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहिए। सबसे पहली बात तो कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर रिटेल मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो अभी जो आप अगर रिटेल में बेच रहे हैं, जो एंड कस्टमर है, आप उसको इजीली 100 to 200% मार्जिन लेकर भी सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इयरिंग है, वो आप हमसे जैसे ज्वेल से खरीदते हैं 50 रुपए का, तो आप वो ईजिली कस्टमर को 100 रुपए या 200 रुपए तक का बेच सकते हैं। तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी बिजनेस के अंदर कि मार्जिन कितना। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका काफ़ी कम रहेगा। आप चाहें तो सिर्फ 10,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस। 10,000 रुपये लीजिए, आप कुछ पर्टिकुलर जो है चीज़ें सिलेक्ट करके लेके जाइए, उनको सेल करिए। और जैसे आपको और बेनिफिट होता है, आप और रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो धीरे धीरे करके आप जो है अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाइए और उस तरह से आप अपनी सेल भी बढ़ा पाएंगे। फिर तीसरी चीज़ आएगी कि इसके अंदर आप देखेंगे कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है तो इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि कोई एमआरपी नहीं है। पहली बात तो प्रोडक्ट पे एमआरपी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से उसको बेच सकते हैं। दूसरा ये कि प्राइस वॉर नहीं होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो आप जो है उससे अलग डिज़ाइन बेच सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं। ये नहीं है कि एक ब्रांड का प्रोडक्ट है, उसके ये चार ही प्रोडक्ट आते हैं, यही बेचने हैं, आप भी वही बेच रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर भी वही बेच रहा है, तो जो है आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप जो है इजीली इस बिजनेस को कर सकते हैं। और इसके बाद जो चौथी बहुत ही एक फ़ायदे वाली चीज़ है, जो कि खासकर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिलेटेड है, वो है कि लो वेट टू प्राइस रेशो। जो वेट है और जो प्राइस है उसका रेशो कम है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई और आप सामान लेने जाएंगे, अगर आप 10,000 रुपये का सामान लेते हैं, तो शायद ज्वेलरी का सामान लोगे तो वो शायद वो 5 या 6 किलो का ही होगा। पर अगर आप कोई और किसी और प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, मे बी या तो कपड़े का करते हैं या फिर कोई और परचून के सामान का, किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, तो उसमें हो सकता है उसका वो वेट ज़्यादा होगा। हो सकता है 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, कुछ भी वेट हो सकता है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आपके लिए भी कम होगा। जब आप खरीदेंगे, जैसे आप हमसे दिल्ली से खरीद के ले जा रहे हैं, तो आपका भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। और जब आप सेल करेंगे अपने कस्टमर को, और आपका कस्टमर भी, जैसे कि अगर कोई होलसेल कस्टमर है या आपसे बल्क में लेके जा रहा है, तो उसका भी कॉस्ट कम होगा। तो इस वजह से जो है आपका खर्चा ओवरऑल कम हो जाएगा। प्रोडक्ट के जो आसपास के और खर्चे, एडिशनल खर्चे होते हैं, वो कम होंगे। और एक और जो बहुत बड़ा एक खर्चा है वो है जीएसटी। तो जीएसटी भी आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इस इंडस्ट्री में सबसे कम है। 3% जीएसटी आपको सिर्फ पे करना होता है। आपको सिर्फ 3% जीएसटी अपने कस्टमर से लेना है, तो बहुत ही ईजी रहता है कस्टमर के लिए। कई बार होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स में टैक्सेस ही इतने ज़्यादा होते हैं कि कस्टमर को सोचना पड़ता है कि उसको परचेज करना है कि नहीं करना है। तो जो है बहुत ही कम टैक्सेस के साथ आप ये बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि आप किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अलग अलग। या तो आप देखिए, जो बहुत सारे मार्केट्स होते हैं, छोटे छोटे वीकली मार्केट्स होते हैं, वहाँ पे आप अपना आराम से बिजनेस कर सकते हैं। बहुत छोटा सा एक रैक भी आप अगर लगाएंगे, एक छोटा सा पट्टा कोई लगा लेंगे, उसके ऊपर आप सामान आराम से रख के जो है अपना बेच सकते हैं। आप ठीक ठाक अच्छी खासी इनकम उसमें कमा सकते हैं। वहाँ पे भी आप अपना 100% मार्जिन ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ कि आप जैसे किसी दुकान, छोटा सा अपना एक आपने फेरी लगाया, वहाँ पे किया। या फिर आप देखिए, अगर आप सोशल मीडिया चलाना चाहते हैं, जानते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यहाँ पे हम सभी लोग ये यूज़ करते हैं, जैसे यूट्यूब पे भी आप देख रहे हो,
तो आप इन सब चीज़ों पे जो है अपना सामान लेके उसकी एक अच्छी सी फोटो खींचो अपने फ़ोन से ही और वहाँ पे डाल दो, रेट लिख दो, और जैसे ही कोई कस्टमर लेता है, खरीदता है आपसे, आप उससे पैसा ले सकते हो पेटीएम के थ्रू, और फिर उसके बाद आप उसको जो है उसको शिपिंग कर दीजिए। आप बहुत सारी शिपिंग कंपनीज हैं उनके साथ कर दीजिए, या फिर आप ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी बेच सकते हैं, मार्केट प्लेसेस पे। इन पे बेचने के लिए आपको एक अपना जीएसटी नंबर लेना बहुत ज़रूरी रहेगा, तभी आप इन पर रजिस्टर कर पाएंगे। तो इन पे भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी जानते हैं तो आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना के बेच सकते हैं। खुद की वेबसाइट मतलब जैसे D2C वेबसाइट, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टू कस्टमर वेबसाइट, जैसे www.yourbrand.com। जैसे आप अपना कोई भी ब्रांड का नाम से बेच सकते हैं, जैसे हमारी वेबसाइट है www.jayshreejewels.com। तो उस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे भी बेच सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपना खुद का दुकान ना डाल के आप सप्लाई भी कर सकते हैं। जो ये मार्केट्स हैं, जो होलसेल मार्केट्स हैं, वीकली मार्केट्स हैं, इसके अंदर जो शॉपकीपर्स हैं, अगर आपको अच्छे रेट पे सामान मिल रहा है, जैसे आपने कुछ सामान आप ले गए जयश्री से, आपको मिल रहा है कि भैया वो 12 रुपए में मिल रहा है आपको कोई इयरिंग, तो आप उसको 13 रुपए, 13.5 रुपए, 14 रुपए तक में सप्लाई करिए आप इन मार्केट्स में। तो एक ही बारी में जो है आपसे बल्क में सामान लेंगे, और आपका अगर उसमें 20% भी मार्जिन रहता है, 15-20% मार्जिन पे आप काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आप अपना खुद का रिटेल शॉप डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगाना चाह रहे हैं तो एक अच्छा सा रिटेल शॉप बनाइए, उसमें अच्छी लाइटिंग लगाइए, उसके अंदर अच्छा थोड़ा ग्लास वर्क करवाइए, और फिर आप जो है रिटेल शॉप अपना डाल सकते हैं। वहाँ पे आप सेल करिए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा, और आप अच्छे से प्रोडक्ट की वैरायटी वहाँ पे स्टॉक करिए, वो कर सकते हैं आप। और लास्ट होगा कि आप अपना खुद का होलसेल शॉप कर सकते हैं, जहाँ पे आके कि और जो कस्टमर्स हैं वो आपसे ले जाएं। ठीक है ना। होलसेल शॉप के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी मेजर अगर डिस्ट्रिक्ट में हैं, जैसे कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कोई बड़ा शहर है, वहाँ पे आप करें अपना होलसेल शॉप, जिससे कि जो आसपास के छोटे टाउन है, विलेजेस वगैरह हैं, वहाँ पे जो भी लोग सेल कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपसे आके सामान ले पाएँ। तो ये सब चीज़ें रहेंगी जो हैं आपको फ़ायदा दे सकती हैं। आप इस तरीके से बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का बिज़नेस करना बहुत ही आसान है। बहुत ईज़िली जो है प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएँगे, आप हमसे ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप ईज़िली प्रोडक्ट्स सोर्स करना बहुत आसान है, आप ले सकते हैं। आप हमसे वीडियो कॉल के थ्रू भी ले सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट्स लीजिए और अपना खुद का बिज़नेस शुरू करिए। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इसके अलावा आपके कोई भी और सवाल हों तो वो भी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए और पूछिए। थैंक यू।